वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक जिसका नाम है आर काबिल लिमिटेड। आर काबिल की जो शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में, एक रामेश्वर लाल काबरा एक व्यवसायी थे। उन्होंने दिल्ली में तार व केबल से एक छोटे से व्यवसाय के रूप में इसे चालू किया था। एक दिन उनके गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से उनको एक इम्पोर्टेंट आइडिया आया कि तार और केबल की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और हाई क्वालिटी सिक्योर केबल की मार्केट में डिमांड बहुत होगी। इसी आइडिया से प्रोडक्शन शुरू हुआ और आर केबल जैसा बड़ा ब्रांड तैयार हुआ। आर बेसिकली इसके दो कोर बिजनेस हैं। वन इज वायरिंग केबल, सेकेंड इज कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स। वायरसर केबल में ये हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई क्वालिटी केबल्स बनाते हैं। वहीं कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के लिए स्विचेस, फैन, लाइटिंग, स्विच गियर और काफी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी के लगभग 80% रेवेन्यू वायर और केबल से आता है। लगभग कंपनी का 87% रेवेन्यू वायर केबल से आता है और जिसके कारण इनके कुछ बहुत ही माइलस्टोनिंग प्रोजेक्ट वो हैं प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने में कैपेबल हैं। इंडिया में पावर ट्रांसमीटर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज ग्रोथ के साथ वायर और केबल्स की डिमांड भी तेज हो रही है। तो आइए हम इसमें थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो आप देखेंगे मैंने आर केबल का चार्ट लगा रखा है। ये लगभग सितंबर 2023 में ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ लिस्ट होने के बाद इसने यहाँ पर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद इसने एक डाउन ट्रेंड की ओर रुक किया। उसके बाद एक कंसोलिडेशन करके एक ऊपर का मूव लिया। अभी ये स्टॉक बहुत ही स्वीट पॉइंट पे है। क्यों? क्योंकि स्टॉक के वॉल्यूम तो अच्छे हैं ही, प्लस स्टॉक के फंडामेंटल्स ऑल्सो इज वेरी गुड। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। अभी आपको यहां से यहां तक की रेंज में मैं आपको रेंज बता देता हूं। स्टॉक लगभग आपको 2400 और 1900 से 2000, तो आपका जो एक्यूमुलेशन रहेगा 2000 से 2400 रुपए के आसपास रहेगा। स्टॉक में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और स्टॉक की जो स्टोरी है बहुत ही बढ़िया है। नाउ डेज केबल और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल में बहुत डिमांड है। जितना इंफ्रा इंडिया का बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और वायर एंड केबल्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस चार्ट को वीकली कर देता हूँ। देखिए चार्ट एक, हाँ चार्ट एक देखेंगे आप तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन एरिया में रहा। यहाँ इसने काफी समय लगभग 3 साल बिताया, उसके बाद एक ब्रेकआउट किया। स्टॉक इस पॉइंट पे आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो टारगेट रहेगा वो क्योंकि स्काई इज द लिमिट। अगर एक बार 2400-2500 रुपए क्रॉस हो गया तो इसके बाद बहुत ही अच्छे मूव दे सकता है। उसके काफी रीजंस हैं। मैं आपको एक स्लाइड में ले चलता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमें इस स्टॉक में एक पोजीशन बनानी चाहिए। हम्म, हम्म। इनकी दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज वायर एंड केबल्स, जो हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई क्वालिटी केबल्स बनाती है। यह सेगमेंट का कुल रेवेन्यू का 80% योगदान देता है। ठीक है, तो इनका जो 87% है वायर एंड केबल से आता है, बाकी का कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से। आजकल इनकी भी बहुत डिमांड है। बल्क में कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट लगता है तो उसके लिए ये सब चीजें जरूरत होती हैं। ठीक है, कंपनी ने जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित केबल्स बनाती है और जिसके कुछ प्रोडक्ट 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकते हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग और ये कंपनी का एक मोट भी हो सकता है।
भारत में पावर ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज ग्रोथ के साथ वायर केबल की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा। हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है बहुत ही फिनोमिनल है। कंपनी की जो भी मार्केट कैप है 2500 करोड़ रुपए है। कंपनी का जो प्रॉफिट है इस एफवाई का तो 490 करोड़ रुपीज है। जीरो डेब्ट बैलेंस, दिस इज वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग, आपको इसमें जरूर देखना चाहिए। कंपनी जो जीरो डेब्ट होता है वो कंपनियां बहुत ही अच्छा वो इन हाउस ही ग्रो करती हैं और बहुत ही अच्छे रिटर्न देती हैं। कंपनी का जो इस साल का एफआई है 9700 करोड़ रुपए का है और प्रमोटर होल्डिंग लगभग 61% है। आरओसी इज ऑल्सो फिनोमिनल। तो इस समय कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट में आपको मिल रही है और मैं इसके 5 कारण बता देता हूं कि आरआर केबल आपको क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो डोमिनेंट कोर बिजनेस, 80% रेवेन्यू इनका वायर और केबल से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज ग्रोथ सीधे जुड़ा हुआ बिजनेस, ये आपको मैंने बता ही दिया। सेकंड इज एक्सपोर्ट सर्विस, ये 95 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू में 24% योगदान है। डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड के साथ डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम। सो इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और काफी देशों में ये अपना माल बेच रहे हैं। क्वालिटी एंड सेफ्टी फोकस, जो इनको मैंने आपको बताया कि इनको जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित केबल बनाते हैं जो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकते हैं। क्वालिटी प्लस सेफ्टी, लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट, तो ये एक ट्रस्ट बनाता है। जीरो डेप्ट एंड स्ट्रॉन्ग आरओसी, इसमें लगभग जीरो डेप्ट है। आरओसी इसका 22% है। कैपिटल इफिशिएंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ये प्रमाण है। इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है 1000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है वायर एंड केबल में स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण। सो मे बी ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाए और यहाँ से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। सो गाइज अभी मैं इसके टेक्निकल में एक बार फिर से चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आरआर काबिल एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टोरी बना सकता है और ये स्टॉक अभी 2023 में लिस्ट हुआ है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन में रहा है, उसके बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट बन सकता है ये एरिया। उसके बाद ये हो सकता हो अगर यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पे आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। सो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और ये स्टॉक काफी अच्छा है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और फंडामेंटल स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो गई होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।